भाई साहब मजे आ गए भाई साहब। बकफ बकफ, अभी ये बकफ बोर्ड का बिल आ गया। यार बकफ बोर्ड बिल आ गया भाई साहब। ये देखिए भाई साहब, मोदी जी ये मोमडन लोगों का, टायर पंचर वाले लोगों का टाइट करने के लिए भाई साहब बिल ले आए। अब हमको भी उनकी जमीन मिल जाएगा, जैसे वो कश्मीर में प्लॉट मिल जाएंगे। अभी थोड़ा हाथ टाइट चल रहा है, थोड़ा पैसे वैसे नहीं है अभी भगत लोगों के पास। लेकिन भाई साहब जैसे वो पैसे आएंगे ना, 15-15 लाख रुपए, वैसे प्लॉट मिलेंगे, वैसे हम प्लॉट लेंगे कश्मीर के अंदर। अब तो भाई साहब बकफ बोर्ड की जमीन भी हमारी होगी। आप देखना भाई साहब क्या मजा आएगा। और ये सब क्या बोल रहा है लिब्रांडू, ये क्या बोल रहा है? मुकेश के घर को, मुकेश की जमीन को, वो एंटीलिया को बचाने के लिए बकफ बोर्ड का बिल लाया है। बकफ बोर्ड का बिल लाया, बकवास करते हैं। अरे भाई साहब वो अपना घर बनाया तो भाई साहब वैलिड पेपर पे बनाया है, बिल्कुल कागजात हैं उसके पास पक्के। बोलता है कि अनाथ आश्रम की जमीन थी, वो बकफ बोर्ड की जमीन थी, उसको कब्जा लिया मुकेश अंबानी और इतना बड़का बड़का घर बना लिया। बड़का बड़का घर बना लिया मोदी मुकेश को बचाने के लिए लाया बकफ बिल। भाई साहब आपको सच बात बताएं, गरीब बेचारे मुसलमानों को भलाई करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए फिर लाया ये बकफ बोर्ड का बिल। नहीं भाई साहब वो जोक याद आ गए थे, शंकर के जोक। हमको इस बात पर थोड़ी ना हंसे कि बेचारे मुसलमानों का भला करने के लिए लाए हैं मोदी जी बिल। अब भाई साहब अब हमारे शेर के पार्टी के लोग, हमारे शेर के पार्टी के बड़का लोग जो कि खुलेआम बोलते हैं कि हमको मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए, उनकी वोट नहीं चाहिए। अब भाई साहब देख लो उनकी भलाई के लिए लाया। भाई साहब वो जोक याद आ जाते हैं हमको। हमारे को ना थोड़ा प्रॉब्लम। शंकर जो है ना बड़का ऐसे व्हाट्सएप पे ना जोक भेजता है, जोक, तो वो जोक याद आ गए हमको, इसलिए हंसी छूट जाता है हमारी। ओ भाई साहब वो देखे रवीश कुमार जो बड़की वीडियो बनाता है यूट्यूब पे, तो क्या बोले हैं कि कौन आदमी मुसलमानों का भला करना चला है, कौन आदमी मुसलमानों का भला करना चाहता है कि जो कि रोज के रोज डेली के डेली मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद भी डेली के डेली जो मुसलमानों के ठेले पे, उनके फल पे उनका नाम लिखवाता है, वो आदमी भला करने चला है। और भाई साहब वो तो यहाँ तक ये बोल दिया कि जिस आदमी के पार्टी के नेता, बड़के नेता जो खुलेआम बोलते हैं, ठोक के बोलते हैं, दिन रात बोलते हैं कि हमको मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं, जिस आदमी के पार्टी के नेता खुलेआम पार्लियामेंट में मुसलमानों को कठमुल्ला और पता नहीं ना जाने क्या क्या बोलता है, वो आदमी। और भाई साहब जो आदमी गौरक्षा के नाम पे मुसलमानों पे होने वाले अत्याचार पे चुप हो जाता है, वो आदमी करने चला है मुसलमानों का भला। और भाई साहब कौन सा आदमी करने चला है मुसलमानों का भला? भाई साहब देखे नहीं रवीश कुमार क्या बोल दिए कि वो आदमी करने चला है मुसलमानों का भला, कि जो कि उनकी दिन रात जिनकी चूड़ी टाइट करता है। और तो और भाई साहब ये रवीश कुमार है ना भाई साहब, ये सब एंटी नेशनल लोग, हमको भाई साहब बड़ा गुस्सा आता है। क्या बोल दिया कि ऐसा सब बोल रहा है कि जो आदमी अपनी चुप्पी साध लेता है, क्योंकि मुसलमानों पे होने वाले अत्याचार के ऊपर अपनी चुप्पी साध लेता है, वो करने चला है मुसलमानों का भला, जो कि मुसलमानों की मस्जिदों को खोद देता है, उसकी मस्जिदों के अंदर अपना मंदिर ढूंढता है, वो आदमी करने चला है मुसलमानों का भला। अब भाई साहब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। झूठ बोलो, बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। तो भलाई करना चाह रहा होगा मोहम्मदन लोगों की, कोई ना कोई तो अच्छाई छुपी होगी, अपना स्टाइल है, ये हमारे शेर का स्टाइल है भाई साहब, जो मोहम्मदन लोगों की भलाई करना चाह रहा है। भाई साहब शंकर का ना वो व्हाट्सएप भेजे थे ना, तो जोक याद आ गया। हम इस बात पर थोड़ी ना हंस रहे हैं कि वो बेचारा मोहम्मदन लोगों की भलाई करना चाह रहा है, या हम कुछ अपने शेर की किसी बात पे या उसके पार्टी के किसी नेता की किसी बात पे हंस रहे हैं। भाई साहब ये तो हम भगत लोगों का स्टाइल है। अब आ जाते हैं कभी कभी हंसी किसी बातों पे। अब भाई साहब हम भगत लोग जो है ना, हम तो अपने मोहम्मदन भाइयों की खुशी में ही खुश हैं। भाई साहब वो ट्रिपल तलाक, CAA, NRC, भाई साहब वो सब जब चीज़ होता है ना, तो भाई साहब हम भगत लोगों को बहुत बढ़िया लगता है। अब अभी नए भारत के नए हिंदू को क्या चाहिए, जब वो अब्दुल का भाई साहब जब चूड़ी टाइट होता है ना, भाई
भाई साहब तब बड़का मजा आता है। अभी भगत लोगों को ये सड़क फड़क बिजली बिजली और ये सब विकास रोजगार फोजगार ये सब थोड़ी ना चाहिए। ये नए भारत के नए हिंदुओं को तो भाई साहब, और खासतौर हम जैसे भगत लोगों को तो ये मुसलमानों को दुखी देखकर दुखी नहीं, कानून बनते हुए देखकर जो खुशी महसूस होता है ना भाई साहब, वो सबसे बड़का खुशी है। अब भाई साहब ये मुसलमान भाइयों की भलाई के लिए लाया वक्फ बोर्ड। अब भाई साहब ये सब क्या बोलता है, सबके सब लिब्रांडो साले एंटी नेशनल टुकड़ा गैंग क्या बोलता है कि वो मोदी ट्रिपल तलाक लाया। ट्रिपल तलाक है भाई साहब, ट्रिपल तलाक से हमारे मोहम्मदन लेडीज को कितना आज़ादी मिल गया भाई साहब, कितना फर्क पड़ गया। अब वो बात अलग है कि यशोदा काकी को ये बिना तलाक के छोड़ दिए, वो अलग मैटर है, वो उनका पर्सनल मैटर है, हम उस पर नहीं बोलेंगे। लेकिन भाई साहब हमारा शेर अपने परिवार को, अपने घर को, अपने फैमिली को और यशोदा काकी को भाई साहब मुकेश की सेवा करने के लिए, अरे मुकेश समझ रहे हैं ना आप, देश की सेवा करने के लिए भाई साहब सो छोड़ दिए। सुने नहीं अपने कितने बड़ के भाषणों में कहा है, वो प्रेस के सामने कहा है, कितनी जगह पे बोला है, मन की बात बोला है कि मुकेश की देश की सेवा करने के लिए मैंने सब छोड़ दिया मित्रों, सब छोड़ दिया। भाई साहब ये नए भारत के नए हिंदू को भाई साहब हमको नहीं चाहिए कोई नौकरी फोकरी। हाँ भाई साहब हमको नहीं चाहिए सस्ता गैस सिलेंडर, हमको नहीं चाहिए ये सस्ता पेट्रोल डीजल, ये सब तो एंटी नेशनल बातें हैं भाई साहब, देश विरोधी। हमको तो चाहिए ये अब्दुल, ये पंचर वाले लोगों की और इनकी जमीन। अब जमीन हमको नहीं चाहिए, जमीन तो देश के काम आएगा। जो शेर जो अवैध कब्जा हुआ है ना उसको हटाएगा उसको, और ये सब हटाने के बाद देश के काम आने के बाद जो जमीन बच जाएगा ना भाई साहब, वो जमीन हम लेंगे। अब वो प्लॉट कश्मीर में कितना ले लिए, कितनी रजिस्ट्री करा ली भगतवा, ये सब मत पूछ लेना, अब वो भी ले लेंगे। अभी पैसे का थोड़ा दिक्कत है, पैसे आते ही भाई साहब रजिस्ट्री वहाँ पर भी कराएंगे कश्मीर में। हाँ भाई साहब अब ऐसे मत सोचना, ये तो मोहम्मदन लोगों की सेवा करने के लिए, उनकी भलाई करने के लिए। जोक याद आ गए थे, जोक उसके लिए लाया है वक्फ बिल भाई साहब, ऐसे थोड़ी ना आया है। कौन आ रहा है फोन? हाँ बेटे शंकर देखे वक्फ बोर्ड बिल आ गया, अब बेटे अब लेना मुझे क्या 500 रुपये 500 रुपये चाहिए, अर्जेंट है, पैसे तो नहीं है हमारे पास। वो केवल से मांगो, केवल से। अच्छा सबसे मांग लिए, अच्छा कोई नहीं दे रहा। बेटा शंकर तुम देखे नहीं, वक्फ बोर्ड पास हो गया, बोर्ड बिल पास हो गया लोकसभा में। तुमको ये 500 रुपए की लग रही है? तुम कैसी एंटी नेशनल बातें कर रहे हो? तुम लोग ये देशद्रोही, तुमको खुशी नहीं हो रहा? हमारा शेर कितना बड़का काम कर दिया, चूड़ी टाइट कर दिया, 500 रुपए तुम्हें 500 रुपए की लग रही है? ठीक है 500 रुपए की लग रही है ये एंटी नेशनल लोगों को। अरे भाई साहब अब हम आपको बता रहे हैं, अब वक्फ बिल पास हुआ है, अब जमीन मिलेगी और सस्ती जमीन पे प्लॉट ही प्लॉट कटेंगे भाई साहब। अब हम तो जा रहे हैं प्लॉट देखने और प्लॉट खरीदने, आप सब लोगों से भी कह रहे हैं भाई साहब जल्दी करो, और प्लॉट मिल रहे हैं, प्लॉट सस्ते प्लॉट। अब भाई साहब अपनी भी रजिस्ट्री करा लो, जा रहे हैं हम तो जा रहे हैं।